नमस्कार। 1 अप्रैल 2026 से बैंकिंग, टैक्स और फाइनेंस की दुनिया में कुछ बड़े जबरदस्त बदलाव होने वाले हैं और इन बदलावों का असर हम सब पर पड़ेगा। तो चलिए इस विश्लेषण में फटाफट समझते हैं कि आखिर बदल क्या रहा है और हमें इसके लिए तैयार कैसे रहना है। तो सवाल सीधा सा है, 1 अप्रैल 2026 से पैसों, पेमेंट्स और यहाँ तक कि सोशल मीडिया को लेकर क्या बदलने जा रहा है। देखिए, ये कोई छोटे मोटे अपडेट्स नहीं हैं। ये वो बदलाव हैं जो हमारे पैसे को संभालने का पूरा तरीका ही बदल सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, यूपीआई और एटीएम। देखते हैं कि यहां पर क्या नए रूल्स आ रहे हैं। तो देखिए, यूपीआई पेमेंट करने का तरीका अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तक हम सब पिन डालते थे ना, लेकिन अब पेटीएम हो, फोन पे हो या गूगल पे, इन सभी ऐप्स पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मतलब कि फिंगरप्रिंट लगाना जरूरी हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि भाई ये बदलाव आखिर क्यों? तो इसकी वजह एकदम साफ है, बढ़ते हुए डिजिटल फ्रॉड को रोकना। सरकार का टारगेट है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन रोज के 100 करोड़ तक पहुंचें और इतने बड़े स्केल पर सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। और ये तो हम सब जानते हैं कि फिंगरप्रिंट किसी भी पिन से कहीं ज्यादा सेफ है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। अगर एटीएम से क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से कैश निकाला जाता है तो याद रहे, अब वो ट्रांजैक्शन भी फ्री मंथली विड्रॉल के लिमिट में ही काउंट होगा। पहले ऐसा नहीं था, ये दोनों अलग अलग गिने जाते थे, पर अब सब एक साथ। और अगर महीने की फ्री लिमिट खत्म हो गई तो उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर, चाहे वो कार्ड से किया जाए या यूपीआई से, सीधा 23 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। चलिए अब बात करते हैं उस बदलाव की जो शायद सबसे बड़ा और चौंकाने वाला है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारी सोशल मीडिया लाइफ से सीधे सीधे जोड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। नए रूल्स के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब सोशल मीडिया प्रोफाइल की भी जांच कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऑनलाइन जो भी लाइफस्टाइल दिखाई जा रही है उस पर अब नजर रखी जाएगी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अपना आईटीआर फाइल किया है 15 लाख का, लेकिन इंस्टाग्राम पर 6 करोड़ की कार के साथ फोटो डाल रहे हैं, या फिर इनकम तो कम बताई है पर हर महीने विदेश घूम रहे हैं। अगर डिक्लेयर्ड इनकम और सोशल मीडिया वाली लाइफस्टाइल में इतना बड़ा फर्क दिखेगा तो सीधा टैक्स नोटिस आ सकता है। और सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट भी अब ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएंगी। जैसे कि साल में सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करना या निकालना, या फिर 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में भरना। और हाँ, रियल एस्टेट में 2 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन करने पर तो 100% तक की पेनल्टी लग सकती है। मतलब जितना कैश दिया उतना ही जुर्माना। टैक्स की इन सब गंभीर बातों के बाद अब एक अच्छी खबर भी है। सरकार ने डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए भी कुछ बहुत जरूरी और नए नियम लागू किए हैं। तो इसमें सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है 5 दिन। जी हां, अगर कोई डिजिटल फ्रॉड होता है तो 5 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट करनी ही होगी। ये टाइमलाइन बहुत बहुत क्रिटिकल है। और अगर टाइम पर रिपोर्ट कर दिया तो 50,000 रुपए तक के फ्रॉड के लिए खोई हुई रकम का 85% तक वापस मिल सकता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। लेकिन हां, एक बात और, इस नए आरबीआई रूल के तहत मुआवजे की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25,000 रुपए तय की गई है। और एक और जरूरी बात, ये नियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो करना क्या है? स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं। सबसे पहले तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें, फिर अपने बैंक के पोर्टल पर शिकायत डालें, और ये दोनों काम 5 दिन के अंदर जरूर पूरे कर लें, तभी मुआवजे के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए अब एक और ऐसे अपडेट की बात करते हैं जो सीधे सीधे आम आदमी के हित में है। ये है लोन रिकवरी एजेंट्स के बर्ताव को लेकर। अब उनकी मनमानी पर लगाम लगने जा रही है। तो नया नियम कहता क्या है? बिल्कुल साफ साफ, अब एजेंट सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वो किसी को भी फिजिकली या मेंटली परेशान नहीं कर सकते। रिश्तेदारों या दोस्तों को तो भूल कर भी कॉल नहीं कर सकते। और गलत भाषा का इस्तेमाल करना, वो तो अब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और इन नियमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर कोई भी एजेंट इन गाइडलाइंस को तोड़ता है तो सीधा उस बैंक पर आरबीआई की तरफ से भारी जुर्माना लग सकता है। यहां तक कि बैंक का रिकवरी लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है।
अच्छा, चलिए अब कुछ और जरूरी फाइनेंशियल बदलावों पर भी एक फटाफट नजर डाल लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो 3 और जरूरी अपडेट्स हैं। पहला, जीरो बैलेंस अकाउंट रखने वालों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें अब फ्री डेबिट कार्ड और महीने में 4 फ्री विड्रॉल जैसे फायदे मिलेंगे। दूसरा, जो लोग FNO मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। और तीसरा, अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना कंपलसरी होगा। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना ही रखना है? चलिए इसे एकदम सिंपल बना लेते हैं। यहाँ एक 3 पॉइंट की चेकलिस्ट है। नंबर 1, ATM से कितनी बार पैसे निकाल रहे हैं उसका हिसाब रखें ताकि एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे। नंबर 2, सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले 2 बार सोचें, इनकम टैक्स रिटर्न की नज़र हो सकते हैं। और नंबर 3, कोई भी फ्रॉड होने पर 5 दिन की डेडलाइन बिल्कुल ना भूलें। ये 3 बातें कई मुसीबतों से बचा सकती हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, ये सारे नए डिजिटल नियम UPI की सिक्योरिटी से लेकर सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग तक, क्या ये सब मिलकर वाकई इंडियन इकोनॉमी को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बना पाएंगे? इस पर सोचना तो बनता है।